हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। रात के बज रहे हैं 1 और मेरी आँख खुल गई थी और इनकी भी आँख खुल गई क्योंकि हम लोगों को लग रही है भूख। बहुत तेज भूख लग रही है मेरी तो, मतलब मेरा जी अजीब सा हो रहा है। मैं बता रही थी ना आप लोगों को, ये एवोकाडो खाया था ना, तो इसकी वजह से ना उल्टी जैसा हो रहा था, तो सोच रही हूँ मैगी खा लूँ। ये मैंने इनको बोला मैगी बनाने को, तो ये गए हैं बेचारे मैगी बनाने के लिए। कह रहे तबीयत खराब है फिर भी मैगी खानी है, मैगी चाहिए तुमको, तो गए हैं मैगी बनाने के लिए। मेरा जी ऐसा अजीब सा हो रहा है ना सच में, बहुत ज़्यादा। और फिर जी अजीब सा होता है, फिर मन भी नहीं, नींद भी नहीं आ रही थी। फिर सोचा चलो मैगी खा लेते हैं, मैगी खा के थोड़ा सा अच्छा, मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए गए हैं मैगी। ये मैगी बना के ले आए हैं। सब काम कर देते हैं सब। एक मेरे में से क्यों खा रही हो? क्या है यार, मेरे में से मत खाओ प्लीज, मेरा वैसे मुंह का टेस्ट अजीब हो रहा है। एक नंबर मैगी। देखने से ही लग रहा है, मैं फटाफट खा लूँ ना, तुम खा लोगे ये तुम्हारी ज्यादा लाया हूँ मैं ना। देख लो खुद की कितनी ज्यादा प्लेट भरी पड़ी है और मेरी तो खाली है। ऊपर तक है उठी। रहने दो, झूठे, अपनी ज्यादा लेके आए हो। बराबर लाया। चीटर। मुझे जितनी हंसी आ रही है ना इनको फेस देख के। प्लीज मैंने मुझे बताने तो दो। इन्होंने अपनी मैगी खत्म कर ली। मेरे को बहुत देर से कह रहे मैगी खा लो मैगी खा लो, बट मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, उनके मैसेज आते हैं, वो लोग रात में ही फ्री होते हैं, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो मैंने मैगी खाई नहीं पूरी, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी बची है और ये बेचारे मुझे कब से बोल रहे हैं मैगी खा लो ताकि इनकी खत्म हो जाएगी, तो फिर बाद में मैं खाऊंगी तो इनका मन करेगा खाने का। और मैंने खाई नहीं, अब इनकी मैगी खत्म हो गई, मैंने कहा अब मैं खाती हूँ। तो मेरी मैगी पे नजर है इनकी। नहीं, 2 बार तुम ले चुके हो, 2 बार, अब नहीं दूंगी मैं, एक बाइट भी, ठीक है? हाँ, यही प्यार, यही दोस्ती। बीच में आ गई मैगी की टकरार। बस हाँ बस, सो जाओ तुम, गुड नाइट, सो जाओ। दोस्त दोस्त ना हाँ रहा, सो जाओ। मैगी मुझे कोई नहीं खिला रहा। नहीं खिलाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा मेरा दिल पिघल जाता है, तो मैं ऐसे कर करके ना मेरी सारी मैगी ले लेते हो। प्लीज नो, 1 चम्मच दूंगी बस। ठीक है, 1 चम्मच मैं अपने हाथों से दूंगी, तुम्हारे 1 चम्मच बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं अपने हाथों से दूंगी। लो मैं प्लेट हटाओ, पकड़ लेता हूँ नहीं ना। नहीं नहीं, प्लेट हटाओ अपनी, मैं दूंगी। देखो तुम्हें डकारे भी आ गए, तुम्हारा पेट भर गया, ये लो प्लेट आगे करो, नहीं आ करके खिला दो। आ करके खिला दो। लाओ चलो दे दो। बस अब नहीं मिलेगी। ये तो समुंदर में एक बूंद डाल दी। बस लो, वैसे भी 3 चम्मच हो गई, 1 चम्मच और ले लो क्योंकि 2 तुम ले चुके थे पहले। लो बस हो गई, अब नहीं दूंगी बेटा, अब सो जाओ अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग उठ चुके हैं। हम लोग पहले ही उठ गए थे क्योंकि लाइट चली गई थी और पूरी रात भर लाइट नहीं आ रही थी, तो हमारा तो इन्वर्टर चल रहा था, इन्वर्टर भी पूरी रात भर चला है। तो सुबह सुबह उठ के देखा तो वो फुक गया, लाइट बंद, हमारी सारी लाइट पंखे सब बंद। तो फिर हमारी आँख खुल गई थी, गर्मी लगने लग गई थी। फिर अभी अभी लाइट आई है जस्ट, तो अब मैंने AC चला के छोड़ दिया, कम से कम अगर लाइट गई दोबारा तो कमरा तो हमारा ठंडा रहेगा। तो बस अभी तो ये नहाने जा रहे हैं और अभी तो ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मतलब किसी से, फिर नहाने जाएंगे, फिर इनके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना नहा के। आज मैं बनाऊंगी लौकी चने की दाल, ये बनाऊंगी आज मैं खाने में। सब, और हम लोगों ने जल्दी से मोटर भी चलाई, जैसे अभी लाइट आई ना फटाफट मोटर चलाई। नीचे भाभी ने भी अपनी मशीन लगाई जल्दी जल्दी। सारा काम एक साथ जल्दी कर रहे हैं। उधर ताई जी ने भी अपनी मशीन लगा रखी है क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना। अभी फ़ोन किया था हम लोगों ने, इन्होंने किया था फ़ोन बिजली घर पे कि लाइट क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा था कि मतलब कोई खंभा वगैरह गिर गया था तो इस वजह से ही लाइट नहीं आ रही। तो अभी वो ठीक करने में ही लग रहे हैं रात से, तो अभी हुआ नहीं है ठीक। जब हो जाएगा तो लाइट आएगी। अभी थोड़ी थोड़ी देर की, थोड़ी देर आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, अभी आ गई है। अब पता नहीं अब कभी भी जा सकती है, इसलिए मैं अब सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ और इतने मैं नहा के आती हूँ अपना, और फिर खाना पीना बनाऊंगी उसके बाद। मेरा शावर हो चुका है एकदम डन, और मैंने खाना भी बना दिया, लौकी चने की दाल, और पापा ने भी खा लिया और हम लोगों ने भी खा लिया। और ये खा के गए हैं कहीं काम से, आज संडे है फिर भी ये कहीं गए हैं, इनको कोई काम था तो ये चले गए काम से। तो मतलब आएंगे 2.5-3 घंटे बोल के गए हैं कि 3 घंटे में आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो तब तक मैं क्या करूँगी, संडे वाले दिन भी मैं अकेले बोर ही होंगी बैठे बैठे। TV देख लेती उससे अच्छा। और गर्दन में इतना दर्द हो रहा है ना, ये चीज़ सर्वाइकल की वजह से इतना दर्द रहता है मेरे पूरी कमर में, और इतनी एक्सरसाइज करती हूँ तब भी ठीक नहीं होता। कोई नहीं, जब तक ये आते हैं तब तक मैं TV देख के अपना टाइम पास करूँ और थोड़ी देर सो जाती हूँ। मैं तो अपना संडे बनाऊँ, मैं सो ही जाती हूँ थोड़ी देर, TV देखते देखते वैसे भी मैं सो ही जाऊँगी। ये सुबह अच्छा खासी TV देख रही थी और फिर से लाइट चली गई, और हमारा इन्वर्टर इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया है। अभी आएंगे, इन्वर्टर वाले को भी फ़ोन कर दिया था इन्होंने,
तो वो बोल रहे थे कि 2 बजे तक आएंगे। आ गई लाइट, आ गई। पता नहीं क्या हो रहा है, ये लाइट में जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। मैं भी टीवी देख रही थी, मैंने कहा चलो मैं टीवी देख लेती हूँ अपना, ये तो अभी है नहीं घर पे, और एकदम लाइट चली गई। तो मैंने गेट खोला अपना। ओ भाई, इन्वर्टर वाले भैया आएंगे, अभी तो 12:30 हुए हैं। 2 बजे तक बोल रहे थे कि 2 बजे तक आऊँगा, तो 2 बजे तक वेट करते हैं। और इतने बजे तक ये सुबह गए थे, कितने 11 बजे गए थे, अभी 1.5 घंटा हुआ है, 12:30 हो गए। तो ये भी 2 बजे तक ही आएंगे, क्योंकि 2.5-3 घंटे की बोल के गए थे ना, तो 2-2.5 तो इनको भी बच जाएगा, तभी इन्वर्टर वाले आएंगे। भाई से इन्वर्टर वाले भैया आ ही गए, मैं 2 बजे की बोल रही थी, वो अभी आ गए। मैं वीडियो बना रही थी, एक तो आवाज़ आई, तो मैं इनको फ़ोन करके बता देती हूँ कि आ गए हैं इन्वर्टर वाले भैया। भाई सभी भैया ने चेक किया इन्वर्टर, हमारा इन्वर्टर तो एकदम ठीक है, कोई कुछ कमी नहीं है। फिर मैंने पूछा फिर कि एकदम से बंद क्यों हो गई थी जो लाइट जाने पे आज सुबह, तो कह रहे थे कि हो सकता है पूरी रात भर लाइट नहीं आई थी, पूरी रात भर तो चला है इन्वर्टर, तो इस वजह से हो सकता है बैटरी वगैरह कुछ लो हो गई हो, मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आया। तो अभी तो फिलहाल सब सही चल रहा है, क्योंकि अभी लाइट गई थी तो अभी इन्वर्टर नहीं चला था, और अभी भैया ने सब लाइट वाइट सब काट के देखी, तब तो एकदम अभी पूरा अच्छे से चल रहा है। तो हो सकता है रात को हो गया हो, खैर लेकिन अभी तो सब सही चल रहा है, वो चेक कर गए हैं। और मैंने इनको भी कॉल कर दिया था, इनको तो खैर अभी टाइम लगेगा। इन्वर्टर वाले भैया भी वैसे 2 बजे आने वाले थे, तो खैर जल्दी आ गए, कोई बात नहीं, चलो देख तो गए इन्वर्टर में कुछ कमी नहीं है बस। और ये आएंगे 2-2.5 बजे तक ही आएंगे ये तो। इस करेक्ट 2 बज रहे हैं, और ये जस्ट अभी अभी आए हैं बाहर से, तो मैं इनके लिए आई हूँ नींबू पानी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो सोचा नींबू पानी बना के देखो। गर्मी में एकदम से बहुत पड़ने लगी, होली के बाद से तुरंत इतनी गर्मी हुई है ना, और धूप इतनी तेज हो रही है। यहाँ पर बना दिया मैंने इनके लिए नींबू पानी, और अपने लिए मैंने कर लिया आइसक्रीम, क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, तो मैंने अपने लिए आइसक्रीम कर लिया, और इनके लिए बना दिया शिकंजी नींबू पानी। उन्होंने नींबू पानी पी लिया, और मेरी तो आइसक्रीम अभी चली रही है। मैंने मेल्ट करके खाती हूँ, जब मेल्ट हो जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने मेल्ट करने के लिए रख दी थी। और ये नींबू पानी पी के अभी गए ऊपर पापा के रूम में, अब पापा के पास बैठने के लिए, थोड़ी देर उनसे बात करने के लिए। मैं तो अपनी आइसक्रीम मेल्ट कर रही हूँ, मेल्ट करके ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, चॉकलेट वाली आइसक्रीम तो कुछ ज़्यादा ही मेल्ट करके अच्छी लगती है। और मैं इतने देख रही हूँ सीरियल, अक्षरा वाला पुराना एपिसोड जो आते थे ना अक्षरा के टाइम का, वो देख रही हूँ। शाम के बज रहे 5, और ये बहुत देर से पापा के रूम में थे, फिर उसके बाद ये फैक्ट्री चले गए हैं, पापा और ये दोनों फैक्ट्री गए हैं, कुछ काम आ गया था फैक्ट्री पे, तो वहाँ गए हैं। मैं तो संडे वाले दिन भी अकेले, सोचा था संडे वाले दिन साथ में कोई होता तो अच्छा लगता है, संडे वाले दिन भी मैं अकेले, कोई नहीं, बट काम आ गया था ना, इस वजह से जाना पड़ा, वरना तो हर संडे तो साथ में ही रहते हैं। अभी फैक्ट्री गए हैं, मैं तो टीवी देख रही हूँ। कल है यहाँ बासोड़ा मतलब होली के बाद बासोड़ा होता है ना, तो वो है कल, तो इसलिए आज ही खाना बना के रखना पड़ेगा, कल का भी कल तो बना नहीं सकते। तो पूरी सब्जी वगैरह, पूरी सब्जी कचौड़ी ये सब बनेगी। तो अभी थोड़ी देर में, अभी तो 5 बजे हैं, 5:10 हो रहे हैं, तो थोड़ी देर में 5:30 बजे मैं करूँगी खाने की तैयारी। और वैसे मैंने गैस पर आलू उबलने रखे हैं, अभी तो सीटी आ गई है आलू में, आलू उबलने रख देते मैंने, सीटी आ गई। 5:30 बजे करूँगी सारी तैयारी खाने की। शाम के बज रहे हैं 5:45, और अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। सबसे पहले कल के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि कल है बासोड़ा, तो पुए बनेंगे, तो 11 या 14 पुए बनेंगे। तो सबसे पहले मैं पुए बनाती हूँ। वैसे मैंने कभी भी पुए बनाए नहीं है अपनी पूरी लाइफ में, सच में, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं पुए बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने अभी आंटी आई थी, मैंने उनसे पूछा, आंटी बर्तन धोने के लिए आई थी ना, तो मैंने आंटी से पूछा कि पुए कैसे बनेंगे, क्योंकि बनवा तो मैं आंटी से लेती, बट उनके यहाँ होता नहीं है ये, तो आंटी से इसलिए मैं बनवा नहीं रही। और ये पूजा का खाना है, पूजा का काम तो मुझे खुद ही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आंटी से पूछ लिया कि कैसे कैसे बनेंगे। आंटी ने कहा सबसे पहले गुड़ को अच्छे से मैश करके पानी में भिगो के रख दो, फिर थोड़ी देर में उसमें आटा मिक्स करना, फिर उसे घोल के फिर बना लेना पुए। तो मैंने आंटी से पूछ लिया है कि पुए कैसे बनेंगे, तो चलो अब मैं ट्राई करूँगी, फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, कोई है भी नहीं, ये तो अभी तक फैक्ट्री से आए ही नहीं, इतनी देर हो गई, वरना तो इनको बोलती कि मैं पुए बना रही हूँ तो मेरी वीडियो बनाओ। अब मेरे को अपने एक हाथ से ही करना पड़ेगा सब कुछ, कोई नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी ना, तो सोचा था कि आप लोगों को भी दिखाऊं पूरा अच्छे से प्रॉपर, बट कोई नहीं, मैं एक हाथ से कर लूँगी। अभी तो सबसे पहले गुड़ को मैश करके पानी में भिगो के रखने जा रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर करती हूँ खाने की तैयारी। सबसे पहले आटा गूंद देती हूँ, आटा गूंदने के बाद फिर मैं गुड़ को मैश करके पानी में भिगो के रख देती हूँ।
शाम के बज रहे हैं 7, करेक्ट 7:05 हो रहे हैं। और ये अब आए हैं, सुबह से बाहर गए अब आए हैं घर पे। अब आती मैंने बोला इनको कि दीपक जलाओ, तब पूजा कर दें। शाम के दीपक जला रहे। मेरे को गुस्सा आ गया, सुबह से बाहर हैं अब आए हैं घर पे। तुम्हारा संडे खराब हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार तो काम आ ही जाता है। मैंने सारा काम भी कर दिया गाइस। मैंने पूड़ी बना दी, कचौड़ी बना दी, सब्जी बना दी, आलू टमाटर की सब्जी बना दी, और पुए बनाने रह गए हैं। बस पुए अभी बनाऊंगी, बस पुए रह गए हैं, बाकी सारा काम हो गया। मैंने कहा पुए थोड़ा रुक के ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो 7 ही बजे, कल बासोड़ा के लिए चाहिए, इस वजह से फिर मैंने कहा कि थोड़ा रुक के ही बनाऊंगी पुए। फंक्शन में चलोगी? कहाँ आज? हाँ आज हमें जाना तो है, पहले तुम पूजा कर लो उसके बाद बताना। बट मेरा मन नहीं है, आज हमें जाना है। किसी का मतलब बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ जाना है। मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का। अब मैंने घर में इतना सारा खाना बना लिया है, पूड़ी कचौड़ी बन गई है, सब्जी बन गई है इतनी सारी, और पोहे का वो गुड़ भिगो के रख दिया है। तो जब घर में खाना बन गया तो फिर मैं क्यों जाऊँगी? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कहीं जाने का। घर में रहूँगी अब मैं। वैसे भी पूरा दिन घर में ही थी, अभी भी मैं घर में रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। देखो मैंने भोग भी लगा दिया था खाने का, पूड़ी कचौड़ी का भोग भी लगा दिया था मैंने कहा। और मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। मैंने कहा चलो जब ये आ जाएंगे तब खाएंगे साथ में। अभी तो बना के, अभी भी मैं फ्री हुई हूँ, अभी बना के लेके ही आई हूँ, भोग में रखा है। ये आके इन्होंने अभी आए हैं तो दीपक जलाया है। अब मैं थोड़ी देर में पुए बनाऊंगी, 8 बजे के करीब मैं पुए बनाऊंगी, क्योंकि पुए बनाने में टाइम तो लगेगा नहीं। बस गुड़ भिगो के रख दिया, तब उसमें आटा डालना है, फिर उसे तल दूंगी रिफाइंड में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे बनाने में। तुम ये खा रहे हो? हाँ ठीक है, अभी खा लेते, मुझे भी भूख लग रही है। अब मैं सारी दालें भिगो के रख दूँ। मैंने सारी दालें निकाल के रख ली है, थोड़ी थोड़ी सी सारी दाल भिगो के रखनी है तब पूजा के लिए। और ये पापा को खाना दे के आ रहे हैं, और मैं दाल भिगो के रख रही हूँ। और ये भी हो गया गुड़ का पानी। दाल भिगोने के बाद फिर मैं पुए बनाऊँगी। और ये तो जाएंगे वहाँ बर्थडे पार्टी में, मैं तो जाने रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ये जाएंगे, मैंने ये भी मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए चले जाओ, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ी देर के लिए अपना होके आ जाएंगे। और अभी तो पापा को खाना देने जा रहे हैं। खैर ये मेरे को कुछ भी काम नहीं करने दे रहे, कह रहे हैं कि पहले घूम के आते हैं बाहर, क्योंकि 8 बज रहे रात के। कह रहे तुम्हारा संडे ऐसे निकल गया, तो शायद ये पार्टी में भी नहीं जा रहे, इनको जाना था ना, तो मना कर रहे हैं, कह रहे कि थोड़ा घूम के आते हैं। और मैं तो इतना बोल रही हूँ कि चले जाओ, ये लेकिन मना कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं तुम्हारा संडे पूरा दिन ऐसे ही निकला है, तो अब रात को थोड़ा घूम के आते हैं। तो मैंने कहा चलो घूमने चली रहे तो कुछ खा पी के भी आ जाऊंगी, मोमोज, व्हाइट सॉस पास्ता, ये खा पी के भी आ जाऊंगी ना। सुनो, घूमने जा रहे हैं, बाहर से कुछ खाने नहीं जा रहे। नहीं यार प्लीज, जब चली रहे तो खा ही लूंगी, ठीक है, वरना फिर मैं डालू। चलो यार, ऐसे बोलना पड़ता है। हमारे मोमोज आ चुके हैं और मैं इनको नहीं दूंगी, ये मेरे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए। हमारी फेवरेट जगह, हम यहीं से खाते हैं मोमो हमेशा, मोमो और पास्ता। गाइस अब आ गया हमारा पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। और मैंने मोमोज और मंगाए हैं, आपने मुझे खाने नहीं दिए ना। 3 तुमने खाए हैं, 2 मैंने खाए हैं, ठीक है, और कह रहे हो खाने नहीं दिया। गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर से घूम के, मोमोज पास्ता वगैरह खा के। और अभी ये पापा के लिए कर रहे गुलाब जामुन गरम, पापा को देके आएंगे ऊपर। और मैं फटाफट से बना लेती हूँ पुए। अब तो मैं फाइनली पुए बना ही रही हूँ, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं, और मैं कब से बोल रही हूँ कि मैं पुए बनाऊंगी, और बना नहीं पा रही। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मैं बना ही नहीं पा रही। अब मैं फाइनली सबसे पहले पुए बनाऊंगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। इसलिए मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा अब गुलाब जामुन वगैरह तुम गर्म करो, मैं पुए बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखो अपना चाट रहे हैं। गाइस अब ये बना दिए हैं पुए, मीठे पुए। लेकिन मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने आंटी से पूछा था, आंटी कह रही थी कि पानी ठीक है, बट मैं ना फिर भी इसमें मैं कम कर दूँ पहले पानी, उसके बाद फिर मैं आटा मिलाऊंगी। ओके, है ना, शाबाश। अरे बहुत कम हो गया। बहुत कम नहीं हुआ, देखो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये आटा मैंने छान लिया था, मुझे आते नहीं यार बनाना बिल्कुल। अरे जैसे भाई पकौड़ी बनती है ना कड़ी की, सेम वही समझ लो। मतलब आटा मिक्स करूँ ना? हाँ हाँ, जैसे हम कड़ी की पकौड़ी बनाते हैं, बस वो समझ लो। बस ये मीठे पुए हो गए, बात तो एक ही है। अब तो आटा और डालो। गाइस ये मैंने बना दिया है गुड़ और आटे का घोल, और पुए ये बना रहे हैं, मेरे को करने ही नहीं दे रहे, कह रहे कि तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम मत डालो। और देखो बचा हुआ पानी, अच्छा हुआ मैंने पानी निकाल लिया था थोड़ा सा। ये भी बहुत ज्यादा है, कितने पुए बनाओगी? हाँ सिर्फ 14 पुए बनाने, 14 तो पूजा के लिए बनाने हैं, और बाकी अपने खाने के लिए।
गाइस ये मैंने 14 पुए निकाल दिए हैं पूजा के लिए, और बाकी अभी ये अपने घर के लिए बना रहे हैं, कल खाएंगे हम लोग पूजा के बाद। तो ये मैं बस इसमें पैक करके रख रही हूँ, कल सुबह पूजा होनी है। ये कर दिया, बस सोडा की पूजा होनी है, और सारी दाल भिगो के रख दी मैंने, और ये पानी भी रख के आऊँगी अभी मंदिर में, हल्दी वाला पानी। खैर मुझे पता नहीं है, मैं तो सबसे पूछ के कर दी हूँ। बस ये 3 चीज़ करनी थी, हो गया, और बाकी खाना बन चुका है और हमारे पुए भी बन गए। गाइस मेरा सारा काम हो चुका है, 10 बज गए हैं, 10:05 हो रहे हैं, और मेरा सारा काम ख़त्म, और मेरा पूरा पैरों में दर्द। कल बासोड़ा, कल सुबह जल्दी उठना है, मतलब 7 बजे तक तैयार हो जाना है, 7 बजे जाएंगे पूजा करने के लिए। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।